एडम जैम्पा खा गया। मैं हमेशा से आपको बोलता हूँ कि हमारे यहाँ से आप बाहर निकलें। कुलदीप को ज़्यादा रेट करता हूँ, कम खिलाई गई उन्हें ओडीआई क्रिकेट पहले। अब वो पार्ट होते हैं हर चीज़ में तकरीबन, लेकिन मैं कहता हूँ ये इससे शाना बॉलर स्पिनर इस वक्त नहीं है। एक लेग स्पिनर अगर इन दिनों वनडे क्रिकेट का रेगुलर पार्ट होता है और जब फिट होता है, जब अंदर आता है, जब इसकी ज़रूरत होती है, और ये 4 विकेटें ले गया 60 रन के एवज, आई थिंक ये समेट गया। लेकिन ये परफॉर्मेंसेज एक्सेप्टेबल नहीं है यार, बहुत इंडिया पाकिस्तान की। सही है इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई थी, मार्जिन होता है, लेकिन यार अब ऑस्ट्रेलिया में जाके आप compete करते हैं, जिस तरह की आपने तहलका खेज इन्वेस्टमेंट की हुई है क्रिकेट पर, जिस तरह के आपके पास, मतलब कौन नया है? विराट कोहली नए हैं, रोहित शर्मा नए, केएल राहुल ने आए हैं, गिल अब नया है, कप्तान बना हुआ फिर रहा है, अभी इंग्लैंड को 2-2 से जिता के लाया, रन्स किए हैं, ठीक है भाई उसने किए हैं। नीतीश कुमार रेड्डी, ऑस्ट्रेलिया में तुम टेस्ट सीरीज में रन्स करके गए, उसके बाद से ना जाने कौन सी फफूंद लग गई बेटा तुम पर। इतना हाईली टैलेंटेड होकर मतलब रन्स तो निकालो यार, कोई गुड लिटिल 35 तो कर देते हैं यार। मतलब कूपर कनॉली, मिचेल ओवन रन कर रहे हैं, तुमसे रन्स नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे यार? आपको पिचेस में गड्ढे थोड़ी डालते हैं वो कि तो वो बॉलिंग करेंगे तो मतलब गड्ढे से बॉल लग के उड़ जाएगी। मुझे रन्स कम लगे थे, लेकिन फिर भी इंडिया ने बॉलिंग बुरी नहीं की थी भाई, ये मैं बता दूं। शेयर ब्रिलियंस है, ये एक तरह का नेल बाइटर हो गया था। लेकिन ठीक है यार, अप्रिशिएट करें आप, ऑस्ट्रेलिया को 2 विकेटें रह गई। जिस तरह की पोजीशन इंडिया की थी ना, आपको ये मैच जीत जाना चाहिए था, और आपको ये मैच बहुत अच्छे मार्जिन से जीत जाना चाहिए था। असल में गेम तो घुमा के देखो, कूपर कनॉली तो फिनिश करके गया प्रॉपर जेन्युइन बैटर की तरह, ऑलराउंडर मिचेल ओवन ये गले पड़ा है। अबे ये क्या माइकल ओवन फुटबॉलर का रिश्तेदार है? कौन है इसका पता तो करो, ये इतना फुर्तीला कैसे निकला? ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी डिफरेंट स्टोरी होती है। ऐसा भी होता है कि राहुल अगर 40 भी कर दे तो आपको देखना होता है कि पंत का यहाँ एक्स फैक्टर किस टाइप का था। मैं अल्लाह ना करे राहुल और पंत में ये नहीं कह रहा कि इसको निकाल दो और इसको खिला लो, मैं कह रहा हूँ कि आपको यूटिलिटी प्लेयर की बनानी होती है। अगर नीतीश कुमार रेड्डी किसी पिच पर सक्सेसफुल नहीं है तो आप राहुल और पंत दोनों को खिला सकते हैं। आप अक्षर को ऊपर भेजते हैं ना, लेफ्ट हैंडर की लग्जरी लेते हैं। अगर उस नंबर पर पंत होता और 70 करता और वही 41 बॉलें लेता या 65 करता, 25 रन ज़्यादा होते हैं इंडिया के। मैं अक्षर पटेल का बहुत बड़ा एडमायरर हूँ, मुझे ऐसा लगता है गिवन डे पे कुछ भी कर सकता है। बहुत अच्छी सीरीज़ नहीं लगी उसकी, लेकिन रन्स किए उसने, मायूस नहीं किया। पहले भी राहुल को सहारा दिया, रेन इफेक्टेड गेम था, मुश्किल था, अचानक से वो खेलता है 4-5 महीने के बाद और उसको कहते हैं जा हमें बचा भाई, 2-3 ऊपर से आउट होगा। उसकी तो ये वाली यूटिलिटी है। तो ही इज़ अ फाइटर, ये मैन फॉर क्राइसिस मैं उसको कहता हूँ, ठीक है। उसको आइडेंटिफाई भी किया था मैंने एक दौर में कि भाई उसकी ये ताकत है। तो 7.5 रन फी ओवर तुम बनवा के 2 आउट कर लोगे, 3 आउट कर लोगे, लेकिन अगर तुम फिनिश करोगे 10 ओवर में 80-85 रन पे, तो मोस्ट ऑफ द डेज तुम्हारी टीम एंड में हारी भी फिनिश करेगी यार। वो जो सिराज ने शॉट का कैच छोड़ा ना, वो मैच छोड़ दिया था। वो जो 70 ऑड रन आ गए, फिर देखे माइकल ओवन, किसी ने नाम भी नहीं सुना, कोई समझा होगा वो माइकल ओवन जो लिवरपूल और बाद में रियल मैड्रिड और फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए फुटबॉलर खेलता रहा, वन ऑफ द प्रीमियर फुटबॉलर्स ऑफ इंग्लैंड, वो कहीं तो नहीं आ गया खेलने के लिए। भाई बात ये हजूरे वाला, सॉरी टू से मिस्टर मोहसिन इजाज, इन्होंने ट्राई नहीं की। हर्षित राणा ने ऊपर से ठीक ओवर किए। जब आप ठीक ओवर कर रहे हैं, when you have bowled 4-5 overs, 21 runs, 1 wicket, you should have continued for an over or two. आप उसको क्यों देखें? टू बी वेरी ऑनेस्ट विद हर्षित राणा, ठीक है उसको बाद में बहुत मार पड़ी, चौके छक्के छक्के, लेकिन मोहसिन जब आप रिदम में बॉलिंग कर रहे हैं और फिर आप नए हैं, देखिए अर्शदीप और सिराज, दे आर द डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट, और दोनों ने अच्छी बॉलिंग की, दोनों ने अच्छी बॉलिंग की है, मैच को लंबा कर दिया। मैच देखिए 8 विकेटें गिरा देना ऑस्ट्रेलिया का है, कोई मजाक नहीं था। बात यह है कि आपने अटैक ही नहीं किया। एक ही टीम थी जो सेना का मुकाबला कर सकती थी पिछले 3-4-5 सालों में, वो इन्हीं की टीम थी। लेकिन बदकिस्मती से इन्होंने डायमंड छोड़ के ना पीतल ले लिया, और पीतल वो जो जंग आलूद है। एक तो होता है ना पीतल साफ सुथरा होता है, चलो ठीक है, एक होता है जंग आलूद। ये जंग आलूद पीतल लाए, और देखें कमाल ये है कि जैसे आप पाकिस्तान टीम के वाले से कहते हैं ना बार बार, रियलाइजेशन नहीं है, गलती को गलती नहीं मान रहे, मसले को मसला नहीं, तो ये भी तो नहीं मान रहे। ये जितने डब्बे में बैठे हुए डब्बू हैं, ये सारे डब्बू जो हैं, ये विराट, रोहित, हार्दिक वार्दिक पे तो ढां ढां कर रहे हैं। ये यहाँ क्यों नहीं बोल रहे? 2 लगातार मैच हो गए हैं, क्या हालात है? विराट पे तो बोल रहे हैं, रोहित पे स्कोर करके भी बोल रहे हैं। तो भाईजान जिन्हें स्कोर नहीं किया होता भी तो कुछ गल करो। जेड़ा गंभीर बाहर बह के हर मैच ही अपनी मनमारी कर रहा है, वो भी तो कुछ दसो, मुंह कुछ बोलो ना,
कुफर तोड़ो ना। ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीत लिया और सीरीज भी अपने नाम कर ली। 3 मैच की ये सीरीज थी और पहले दोनों मैच ही ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिए हैं और इसके साथ यही हुआ कि सीरीज भी अपने नाम कर ली है। यंगस्टर्स बहुत अच्छा खेले और ये कूपर कनोली साहब ने तो कमाल किया। पहला उसका 50 आया और कमाल की स्टेज पे आया। बाकी भी यंगस्टर बार्टलेट बॉलिंग की बात करें, ही वाज गुड, ऊपर से उसने आउट किए। फिर आके ओवन ने जिस तरह की बैटिंग की, ऊपर मतलब सारे कुछ नए चेहरे थे लेकिन उन्होंने कमाल किस्म के कॉन्फिडेंस से, और ये बात तो है वैसे ऑस्ट्रेलिया के जो भी प्लेयर्स आते हैं वो पका हुआ फाली लगते हैं, कोई ऐसा कच्चा पक्का दिखता नहीं है कि हाँ जी ये कहां से उठा के ले आए। वेरी वेरी रेयर कोई ऑस्ट्रेलिया की टीम में आके खेले तो आप बोलेंगे यार ये बंदा कितों आ गया, इन्हों कितों चुक के लाए ने, इन्हों तो पता ही कुछ नहीं। तो ऐसी कोई बात होती नहीं है और वही बात हुई और तरीकाकार एक ही था मैच जीतने का, और वो था कि सारे के सारे आउट करना। 8 तो आउट किए लेकिन बीच में आके बड़ी इंपैक्ट वाली बारी खेल के चला गया ओवन, जो हालांकि कहने को तो 24 रन नहीं कितने रन करके गया वो 36 रन, लेकिन 23 गेंदों पे जिसमें 3 छक्के 2 चौके। तो सारे का सारा जो रन्स का प्रेशर था कि हाँ जी गेंदें कम हो रही हैं, रन्स बढ़ रहे हैं, वैसा कुछ सीन हुआ नहीं। और आके इसने जिस तरह की, हालांकि जिस स्टेज पे वो आया खेलने के लिए तो अभी काफी ज्यादा रन्स रहते थे, 70-80 रन्स रहते थे और 5 खिलाड़ी आउट हो चुके थे एग्जैक्टली जब वो आया खेलने के लिए। तो आप देखिए 187 पे 5वां विकेट गिरा तो बैटिंग के लिए आया। तो अभी तकरीबन क्लोज टू 80 रन्स वर रिक्वायर्ड। आके जिस तरीके से वो खेल के गया 23 गेंदों पे 36, ही वाज अमेजिंग, 3 छक्के 2 चौके, तो प्रेशर आने नहीं दिया उसने। और साथ में कूपर कनोली 53 गेंदों पे 61 नॉट आउट, कमाल खेल के गया।